नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। अब आम आदमी पार्टी की दीवारें दरकने लगी है, पार्टी खात्मे की तरफ बढ़ रही है, उल्टी गिनती शुरू हो गई है क्योंकि अरविंद केजरीवाल को एक के बाद एक कई बड़े बड़े झटके लग रहे हैं। एक तरफ गोवा की पुलिस ने समन भेजा तो दूसरी तरफ चुनाव आयोग भी इस बात पर विचार कर रही है कि क्या अभी अरविंद केजरीवाल और कुछ समय तक नेशनल पार्टी का दर्जा रखने वाली पार्टी आम आदमी पार्टी रहेगी, क्योंकि इसको लेकर भी कई कयास लगाए जा रहे हैं। सरकार यह सोच रही है कि आम आदमी पार्टी ने जो एप्लीकेशन डाला है कि वो राष्ट्रीय पार्टी बन गई है तो उन्हें यहां पर जमीन दी जाए लुटियंस दिल्ली में, ताकि हम ऑफिस बना सकें, बड़ा कार्यालय बना सकें, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने के बाद किसी भी पार्टी को दिल्ली में ऑफिस बनाने के लिए या तो जमीन दी जाती है या फिर टेम्पररी तौर पर ऑफिस की व्यवस्था की जाती है। लेकिन दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल अब जेल जाने वाले हैं, क्योंकि शराब घोटाले में केजरीवाल का नाम सीधे जुड़ रहा है। और इन सारी परेशानियों के बीच अब आम आदमी पार्टी की दीवारें इसलिए दरकने लगी है क्योंकि नेताओं ने भी अब यह सोच लिया है कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जो कट्टर ईमानदारी की बात करते थे वो सिर्फ छलावा था, दिखावा था। और जिन जिन राज्यों में आम आदमी पार्टी ने पिछले 2 सालों के अंदर थोड़ी सफलता पाई थी, वहां के नेता अब पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। और इसलिए 6 बड़े नेताओं ने गुजरात में पार्टी छोड़ने की शुरुआत कर दी है। ये सूरत के काउंसलर हैं जिन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया है। और ये उनके पीछे पीछे जो गुजरात में आम आदमी पार्टी के 5 विधायक हैं, जो चुनाव के बाद ही इस बात का संकेत दे चुके थे कि वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार से खुश हैं, उनकी सराहना करते हैं। और भाजपा ने जिस तरीके से गुजरात को बदला है, उनकी सरकारों ने बदला है, उससे इन लोगों को बहुत ज्यादा खुशी ही हुई है, कभी नाराजगी नहीं रही है। इसलिए इन विधायकों की भी बारी आने वाली है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि आम आदमी पार्टी में जो नेशनल पार्टी का बनना दर्जा मिलने के बाद हड़बड़ी मची हुई थी, केजरीवाल जल्दीबाजी में पार्टी के ऑफिस के लिए जमीन ले रहे थे, उस बीच एक कितना बड़ा झटका अरविंद केजरीवाल के लिए लग सकता है। क्योंकि इस बीच केजरीवाल को एक बार नहीं कई मौके पर ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो गई है कि वो अब आम आदमी पार्टी को संभाल नहीं पाएंगे। इसलिए केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये सर्टिफिकेट बांट रहे हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल दुनिया में कहीं भी भ्रष्टाचारी हो सकता है तो दुनिया का कोई भी नेता इनोसेंट, निर्दोष नहीं हो सकता। यह सर्टिफिकेट अब अरविंद केजरीवाल अपने लिए भी जारी कर रहे हैं। पहले आम आदमी पार्टी के दूसरे नेताओं के माध्यम से यह मीडिया में कहलवाते थे। उनको डर है कि अब जो सीबीआई शराब घोटाले में पूछताछ करने वाली है, उस घोटाले में इनकी गिरफ्तारी लगभग तय है। आम आदमी पार्टी का बिखराव भी उसके बाद शुरू हो जाएगा, क्योंकि केजरीवाल सिसोदिया और सत्येंद्र जैन नहीं है। सिसोदिया और सत्येंद्र जैन केजरीवाल के प्यादे हैं, जो केजरीवाल के इशारों पर ही काम कर सकते हैं। लेकिन अगर केजरीवाल की कस्टडी मिल गई, केजरीवाल को 1.5-2 महीने जेल के अंदर रहना पड़ा, जिस तरीके से 26 फरवरी के बाद से अब तक मनीष सिसोदिया जेल के अंदर ही हैं, जमानत नहीं मिल रही है, 1.5 महीने का समय हो गया है और आगे भी लग रहा है कि 1-2 महीने उन्हें जमानत नहीं मिलेगी। उसी तरीके से अगर 2-3 महीने के लिए केजरीवाल जेल चला गया तो आम आदमी पार्टी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। न पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बचेगी और न दिल्ली के विधायक ये सोच पाएंगे कि केजरीवाल के जेल जाने के बाद यहां पर सीएम कौन बनेगा। और अगर
किसी एक भी नेता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई तो दूसरे नेता कन्नी काटना शुरू कर देंगे। ये स्थिति हो गई है और इसलिए इस बीच अरविंद केजरीवाल का पूरा खेमा डरा हुआ है। और जो 6 काउंसलर सूरत के इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, उसके बाद गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी की इकाई में एक खलबली मची हुई है। अब सब डरे हुए हैं कि जो 5 विधायक हैं वो विधायक अब भारतीय जनता पार्टी का रुख कब करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से वहां पर गुजरात में जो आम आदमी पार्टी की एंट्री हुई थी उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका सूरत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की ही थी। शुरुआत इन लोगों ने वहीं से किया था। वहां पर जो कई व्यापारी, व्यापार से संबंधित लोग, बिजनेसमैन, इन लोगों का गठबंधन बनाया था, इनकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ाई थी और इन लोगों को टिकट देकर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में काउंसलर बनाया गया था, क्योंकि इनकी अपनी भी एक छवि थी, अपने पहचान थे, पैसे खर्च कर सकते थे और आम आदमी पार्टी का टैग मिल गया था, इसलिए इन लोगों की जीत भी हुई थी। लेकिन अब स्थिति बदल गई है। इन लोगों को लगने लगा है कि गुजरात में आम आदमी पार्टी का भविष्य नहीं है। जब कांग्रेस इस स्तर पर एक मजबूत पार्टी होने के बावजूद धीरे धीरे गिरते हुए खत्म होने के कगार पर गुजरात में है, तो आम आदमी पार्टी की क्या औकात है। और इस समय जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी के खिलाफ चल रहा है, सिसोदिया जो जेल गए हैं, अरविंद केजरीवाल से पूछताछ हो रही है, इससे भी दूसरे प्रदेशों में आम आदमी पार्टी की इकाई में हंगामा खड़ा हो गया है, क्योंकि वहां उन लोगों को जवाब देना पड़ता है कि अब आप जो कट्टर ईमानदारी की बात करते थे, एक मौका केजरीवाल को देने की बात हर जगह करते थे, वो अब कैसे करेंगे। अरविंद केजरीवाल तो सीधे शराब घोटाला का मास्टरमाइंड बना हुआ है और उससे सीबीआई पूछताछ कर रही है, उसे जेल जाने की तैयारी कर रही है, भेजने की तैयारी कर रही है। इसलिए गुजरात के आम आदमी पार्टी की पूरी इकाई अब परेशान है और ऐसा लग रहा है कि कुछ नेता भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे, जिसकी शुरुआत ये 6 काउंसलर ने किया है, और दूसरे तरफ कुछ नेता ऐसे हैं जो कांग्रेस की तरफ रुख कर रहे हैं, क्योंकि वो पहले कांग्रेस के ही नेता थे। और अगर ऐसा हुआ तो अरविंद केजरीवाल का दूसरा मिशन जो इस बीच केजरीवाल ने ये हड़बड़ी में की थी, वो मिशन भी फेल हो जाएगा। जब आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला तो 3 दिन के अंदर ही, यानी कि सोमवार को नोटिफिकेशन जारी हुआ और उसके बाद थर्सडे को आम आदमी पार्टी की तरफ से यह प्रपोजल दिया गया कि हमें अब लुटियंस जोन में एक प्लॉट दिया जाए। ऑफिस देने की बात नहीं कही गई, प्लॉट दिया जाए, एक जमीन दिया जाए और वो जमीन पर हम खुद से अपने ऑफिस बनाएंगे, क्योंकि ये दोनों में काफी अंतर है। नेशनल पार्टी का दर्जा मिलने के बाद 2 बड़े फायदे होते हैं। एक फायदा यह है कि आपको दिल्ली के अंदर एक ऑफिस बनाने के लिए अनुमति मिल जाती है। दूसरा फायदा यह है कि सरकार बंगले का इस्तेमाल उस पार्टी के अध्यक्ष करते हैं। दूसरा फायदा केजरीवाल नहीं ले सकता, क्योंकि वो अभी दिल्ली का मुख्यमंत्री है, उसका आवास मिला हुआ है। लेकिन पहला फायदा जो ऑफिस मिलने का है, उसके लिए भी एक दूसरा तरीका अपनाया गया है। ऑफिस भी 2 तरह के मिलते हैं। अगर जमीन दे दी जाती है और उस पर उस पार्टी ने खुद के पैसे से ऑफिस बनाई हो, तो उसके बाद अगर उसको नेशनल पार्टी का दर्जा खत्म भी हो गया तो सरकार उस जमीन को वापस नहीं ले सकती। यही टीएमसी के साथ हो रहा है, क्योंकि इस बीच 3 पार्टियों को नेशनल पार्टी का दर्जा खत्म किया गया है। उसमें सीपीआई भी है, टीएमसी भी है और एनसीपी भी है। सीपीआई और एनसीपी, इन दोनों पार्टियों को यहां पर ऑफिस दिए गए थे, बंगला दिए गए थे जो सरकार के तरफ से था। उसी ऑफिस से ये लोग नेशनल पार्टी होने के लिए कार्यालय का इस्तेमाल कर रहे थे। दूसरे तरफ टीएमसी थी। टीएमसी ने ये पहले ही सोच लिया था कि हम ऑफिस नहीं जमीन ले लेते हैं, और उसने जमीन ले ली थी। हालांकि कंस्ट्रक्शन वो पूरी तरीके से नहीं कर पाया है और 3 साल हो गया। उसमें कंस्ट्रक्शन अगर नहीं होगा तो जमीन वापस ली जा सकती है। लेकिन सरकार ने जो नोटिस जारी किया है वो सीपीआई और एनसीपी को किया है और उन दोनों को कहा है कि आप 1 महीने के अंदर दफ्तर खाली करें, क्योंकि आपका
नेशनल पार्टी का दर्जा खत्म हो चुका है। लेकिन टीएमसी के पास अभी वो नोटिस नहीं गया, उसके पास जमीन है ऑफिस कंस्ट्रक्ट करने के लिए, ऑफिस बनाने के लिए। यही तरीका अरविंद केजरीवाल अपनाना चाह रहा था कि अगर नेशनल पार्टी का दर्जा मिल गया है तो ऐसी स्थिति में हम ऑफिस के लिए अप्लाई ना करें, बल्कि जमीन लें और जमीन पर अपनी ऑफिस बनाएं, क्योंकि उन्हें डर है कि नेशनल पार्टी का दर्जा तो 2-4 महीनों के अंदर भी छीना जा सकता है, जिस तरीके की स्थिति है। क्योंकि दिल्ली और पंजाब ये दोनों जगहों पर स्टेट पार्टी बने रहने में आम आदमी पार्टी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहां तक गुजरात और गोवा का सवाल है, उन दोनों जगह पर कभी भी इनके स्टेट पार्टी का दर्जा छीन सकता है। गोवा में केवल 2 विधायक हैं और गोवा में जो स्थितियां चल रही है आम आदमी पार्टी के अंदर, उससे यही लग रहा है कि दोनों विधायक 1 से 2 महीना के बीच कहीं ना कहीं शिफ्ट होने वाले हैं, आम आदमी पार्टी छोड़ने वाले हैं। गुजरात में भी 5 विधायक हैं और पांचों के पांचों विधायक कंफ्यूज्ड हैं। इस बीच जो काउंसलरों ने इस्तीफा दिया, भारतीय जनता पार्टी के साथ गए, अब विधायकों की बारी भी आने लगी है और ये लोग भी अब आम आदमी पार्टी छोड़ने वाले हैं। मतलब जो दूसरे प्रदेश हैं, पंजाब और दिल्ली के अलावा, वहां पर आम आदमी पार्टी के अंदर इस बात की चर्चा तेज है कि इस पार्टी का भविष्य नहीं है, इसलिए कभी भी दर्जा खत्म हो सकता है। और इसी कारण अरविंद केजरीवाल ने यह पूरी की पूरी प्लानिंग तैयार की कि सबसे पहले जल्दीबाजी में जमीन ले लो, और अगर जमीन मिल गई, ऑफिस बनाना शुरू कर दिए, तो वो जमीन वापस नहीं होगी, हमारा कार्यालय मिल जाएगा। अगर ये नेशनल पार्टी का दर्जा बना रहा तो कोई बात नहीं है, 1 साल के अंदर हम ऑफिस बना लेंगे और उस पर फिर कब्जा करके हमेशा से रखे रहेंगे, चाहे नेशनल पार्टी रहे या ना रहे। लेकिन सारे के सारे मिशन केजरीवाल के फेल हो रहे हैं। अब जेल जाने की तैयारी है, पार्टी नेता छोड़कर जा रहे हैं, और दूसरी तरफ केजरीवाल के राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी जल्द ही छिनने वाला है। गोवा और गुजरात दोनों जगह खेल होगा और जल्द ही दोनों जगहों से स्टेट पार्टी का दर्जा खत्म होगा, फिर नेशनल पार्टी का दर्जा आम आदमी पार्टी का भी खत्म होगा। यानी एक साथ अरविंद केजरीवाल को इतने बड़े बड़े झंझावातों का सामना करना पड़ रहा है कि एक कट्टर ईमानदारी का तमगा लेकर चलने वाली इस पार्टी की उल्टी गिनती भी शुरू हो चुकी है। अब धीरे धीरे यह पार्टी खत्म होगी, क्योंकि केजरीवाल जेल के भीतर होगा। इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।